यीशु मसीह के मीठे और कादर और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हम यीशु मसीह के स्लीपी कलमार दोनों ने स्लीपर बोले, उनमें से पहला कलमा अपनी बरकत के लिए और रहनुमाई के लिए सीखेंगे। तो जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ लगा ले। लूका रसूल की बात पर लिखा गया अंजीली बयान और उसका 23 बाब और 34 आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं मज़मून है कि यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदा का कलाम पढ़ा और खुदा का नाम सबके लिए बाइज़्ज़त। जैसे हमने पढ़ा कि खुदावंद ने सलीब पर जब उनको सलीब दी तो उन्होंने सलीब पर जो पहला कलमा बयान किया वो भी हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है। तो इससे पहले हम इस कलमे को जानने के लिए हम देखेंगे कि पहले इससे क्या वाक़यात हुए, पहले खुदा के कलाम हमें क्या सिखाता है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो सुबह जल्दी उठने के आदी थे। तो जुमेरात को यीशु मसीह तकरीबन सुबह 3-4 बजे उठ गए, क्योंकि वो सुबह सवेरे उठकर खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो दुआ करते थे। जुमेरात को सुबह 3 बजे जब उठ के वो दुआ करते हैं, उसके बाद वो अपने वही खिदमत के काम जो वो कर रहे थे हमारी निजात के लिए, वो उन्होंने जारी की। उसके बाद उन्होंने शाम को अपने शरीरों के साथ फसल खाई और फसल खाने के बाद रात के किसी पहर में उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, तो पकड़ने के बाद तकरीबन उन्हें 6 पेशियां भुगतनी पड़ती है। यानी कि उनको 6 दफा अदालतों में लेकर जाया जाता है और वो मुकदमा जो उन पर दर्ज किया जाता है, झूठा मुकदमा जो बनाया होता है, उसके बारे में वहाँ पे उनको जो है ले जाया जाता है और उसकी वहाँ पे जो है बहस होती है। जब उनको 6 पेशियां भुगतना पड़ती है तो खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि उनको किसी गाड़ी में नहीं जाया जाता। जिस तरह आजकल कैदियों को किसी गाड़ी में बिठाकर अदालत में ले जाया जाता है, यीशु मसीह को जब वो पेश करने के लिए अदालत में लेके जाते तो उसको धक्के देकर वो अदालत में लेकर जाते थे। इसके दौरान यीशु मसीह के बालों को नोचा गया, उसकी दाढ़ी के बालों को नोचा गया और मुंह पर थप्पड़ मारे गए।
रहती है, शादी ब्याह के दूल्हे को जो है कुल्ला पहनाया जाता है, लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने कांटों का ताज पहनाया ताकि उसको मजाक करे, उसको मजाक में उड़ाया गया। फिर उनके कांधे पर वो सलीब जो उन्होंने उसको मौत के लिए सलीब पे चढ़ाना था, वो सलीब उसके कांधे पर रखी ताकि वो सलीब ले जाए वहां पे जहाँ पे उनको सलीब दिया जाए। रास्ते में जब उन्होंने उसको वहां पे लेकर गए तो उसको कोड़े लगाए गए, उसको मारा गया। तो हम महसूस कर सकते हैं कि ये कितनी अज़ियत की बात थी, ये कितनी अज़ियत का काम था। लेकिन हम क्या सीखते हैं खुदा के कलाम में से पहले कलमे के बारे में? जैसे हमने पढ़ा कि खुदा ने यीशु मसीह ने क्या कहा, इतनी अज़ियतें बर्दाश्त करने के बावजूद जो लोग उसे सलीब दे रहे थे, हत्ता कि जब ये कलमात खुदावंद यीशु मसीह अपने मुंह से अदा कर रहे थे, तब भी जो है सरदार काहिन और फकीर फरीसी रोमी सिपाही उसे मजाक में उड़ा रहे थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। यीशु मसीह जो हमारे विचार का काम करके आए थे, वो सलीब पर खामोश भी रह सकते थे या उनके खिलाफ कोई बदवा भी कर सकते थे। लेकिन जैसे ये इस कलमे को मोहब्बत का कलमा कहते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो बेटे ने भी अपने बाप की ऐसी फरमाबरदारी की कि सलीब पर पहुंचते हुए, अज़ियत सहते हुए भी उनके लिए शफाअत की। हम देखते हैं कि अगर किसी इंसान को अज़ियत दी जाए, हमारी जिंदगी में देखते हैं बहुत बड़े-बड़े सियासतदानों को, आम लोगों को, मजहबी रहनुमाओं को, क्यों बड़े-बड़े भाषण बोलते, बड़ी-बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब उनकी जात पे कोई जुल्म सितम होता है, जब उनकी जात पे कोई हर्फ आता है, तो वो लोगों के लिए लानत करते हैं, उनके लिए बददुआ करते हैं। यानी कि क्या है, वो अंदर से और रहते हैं, बाहर से और रहते हैं। इस कलमे में हम सीखते हैं कि यीशु मसीह की जात जो अंदर से भी एक ही है, बाहर से भी वो वैसा ही है। जो वो कहता है वो करके दिखाता है। यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, जो तुम्हें सताते हैं अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहो। तो यीशु मसीह ने ये खुद करके दिखाया कि जो उन्हें सताते थे उसके लिए उन्होंने अपने बाप से शिफा की। फिर हम देखते हैं कि लूका अर्जुन की बात पर लिखी गई अंजीली बयान से इस कलमे को हमने पढ़ा है। अगर लूका का अंजीली बयान हम पढ़े तो लूका रसूल एक की अंजील ये दावा करती है कि यीशु मसीह मनुष्य आदम है। क्या कि वो पूरी दुनिया के लिए निजात के लिए आया है। तो इसलिए अगर कोई इंसान पूरी दुनिया के लिए निजात के लिए आया है, पूरी दुनिया के लिए वो निजात जीता है, तो जब वो जुल्म सह रहा है तो भी वो मनुष्य आदम ही है। तो ये हमें कलमा सिखाता है कि यीशु मसीह मनुष्य आदम है, क्योंकि उसने सलीब पर अज़ियत को बर्दाश्त करते हुए भी ये कहा कि बाप इनको माफ कर। क्यों कहा कि ये नहीं जानते कि ये क्या
का पैगाम क्या है और वो पूरा कर सके। आखिर में हम इस बात को सीखते हैं कि जो यीशु मसीह करते हैं वो हमसे भी चाहते हैं कि हम ऐसा ही करें। यीशु मसीह ने क्या किया कि सलीब पर दुख सहते हुए भी लोगों की निजात के लिए, उनकी माफी के लिए जो है शफाअत की बात है। तो हमें भी खुदा यही कहता है और हमसे यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हम जिंदगी में रहते हुए हम भी दूसरों के लिए बरकत चाहें। बहुत सारे लोग जब उन पे तकलीफें आती है तो वो क्या दूसरों के लिए बददुआ करना शुरू कर देते हैं। या हमारे मुल्क में या बहुत सारे मुल्कों में जो है दूसरी कौमें जो है मसीहियों के इबादत गांव को नुकसान पहुंचाती है, उनको खुदा भला कहती है। तो बहुत सारे लोगों की ये काश होती है या उनका मान होता है कि हम भी वैसा ही करें जैसा वो हमारे साथ कर रहे। लेकिन सलीब का पैगाम क्या है? सलीब का पैगाम यह है कि जिस तरह यीशु मसीह ने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने उसे सलीब दी, जिन्होंने उसे बेइज्जत किया, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका, खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए शफाअत दी। हमारे लिए भी ये जरूरी है, हमारे खुदा को जो कुछ मर्जी करे, लेकिन हमें बाप से यीशु मसीह से उनके लिए शफाअत करनी है, उनके लिए दुआ करनी है ताकि वो इस सलीब के पैगाम को समझ सके। आज भी बहुत सारे लोग जिस तरह फकीर सरदार गायन कहते थे ना कि तू सलीब से नीचे उतरा जब क्यों तू साबित करके तू निजात देता है। आज भी बहुत सारे लोग इस तरह करते। पिछले दिनों इंडिया के अमृतपाल है, उन्होंने बयान दिया कि जो यीशु मसीह को के बारे में कहा कि अगर वो खुद को नहीं बचा सकता तो वो दूसरों को कैसे बचाएगा। लेकिन यह सलीब का पैगाम आज हमें बताता है कि वो इसलिए ही सलीब पर क्या कि दूसरों को बचा सके। अगर वो सलीब की मौत बर्दाश्त ना करता तो दूसरे नहीं बच सकते थे, हम नहीं बच सकते थे। तो आज के कलाम यही है, आज के कलाम में से इस कलमे में से हम यही सीखते हैं कि हमें यीशु मसीह की तरह बनना है, उसको पहनना है ताकि हम अपनी निजात का भी इंतजाम कर सके और दूसरों को भी सिखा सके कि सलीब का पैगाम क्या है। सलीब का पैगाम हमें सबको दूसरों तक पहुंचाना है। मुझे और आप